किसी ने बहुत खूब कहा है, अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। जैसे जैसे रिजल्ट के पब्लिशिंग होने में देर होते जा रही है, वैसे वैसे बच्चे लोगों का पेशेंस है वो खोते जा रहा है। आखिर वजह क्या है इसके पीछे? एनटीए क्यों इतना देर कर रही है? मैंने ये लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डाल दिया है कि एनटीए क्यों देरी कर रही है। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ये चर्चा है कि जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं ड्रॉप लूं, यानी जो स्टूडेंट ने अभी इस बार अपीयर किया एग्जाम में, जो 12th तुरंत पास आउट तो उन्होंने अपीयर किया, और वो लोग का यही सोचना है कि शायद मेरा मार्क्स ज्यादा नहीं आएगा, 100 आएगा, 75 आएगा, 150 आएगा, सर क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, हम लोग सभी को जानते हैं कि जो नीट क्वालिफाई करते हैं उनका सबसे पहला ड्रीम होता है एमबीबीएस, और एमबीबीएस को पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी देने पड़ते हैं। सेक्रीफाइसेस इट्स मीन अपने टाइम टेबल का, अपने रूटीन का, अपने सारे मीन इंजॉयमेंट का, ये सब का सेक्रीफाइसेस के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो आखिर जो अब रिजल्ट आने में देरी हो रही है, तो इस देरी की वजह से जो ड्रॉप लेना चाहते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो अभी पब्लिश हुआ नहीं है, रिजल्ट पब्लिश होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन स्टूडेंट पास हुए, कौन स्टूडेंट फेल हुए, किनका कम मार्क्स आया, किनको एमबीबीएस नहीं मिला, कौन बीएमएस से सेटिस्फाइड नहीं है। ये सारी बातें जो हैं वो स्टूडेंट के दिमाग में चलते रहती हैं जो नीट एक एस्पायरेंट है। तो अगर जो ड्रॉप लेना चाहते हैं या जो फिर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। आप देर मत कीजिए प्रिपरेशन में, क्योंकि देर क्यों करना है जब आखिर रिजल्ट आना ही है। अरे भाई, कुछ भी पढ़ने से तो नॉलेज ही बढ़ेगा ना, और नॉलेज बढ़ेगा तो हमारे फ्यूचर के लिए बेहतर ही होगा। चाहे एमबीबीएस भी ज्वाइन करो तो ये नॉलेज, चाहे कोई भी कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हो तो ये जो पढ़ रहे हो नॉलेज आपको आगे जाके बेनिफिट ही करेगा। तो ड्रॉप लेने वाले जो स्टूडेंट हैं, मैं उन्हें यही सजेशन दूंगा कि आप ड्रॉप लीजिए और अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। और जिनको लगता है कि मेरा हो जाएगा, तो फिर जो चीज आप सोच रहे हो उसके बारे में और आगे सोचिए। यानी बैठने से, इंतजार करने से कोई फायदा है नहीं। इंतजार से कुछ मिला है क्या? इंतजार बोलते हैं कि इंतजार करना, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये सही चुनाव नहीं होता इंतजार करना किसी भी व्यक्ति के द्वारा। हाँ, कुछ ऐसे चीजों में इंतजार करना चाहिए, लेकिन जो मैं बात करूं पढ़ाई लिखाई, चाहे और सब बहुत कुछ जो बातें होती हैं, उसमें इंतजार करना सही नहीं है, वो बेवकूफी हो जाती है। अब मैं जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, जो ड्रॉप लेने वाले, मैं उनका बेनिफिट बताता हूं। यानी अगर आप देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा कि जो फर्स्ट अटेम्प्टर होते हैं उनके मार्क्स में, और जो 2 साल मेहनत करके जो इस बार दिए, यानी 2 ड्रॉप आउट लिए हैं, यानी 2 ड्रॉप लेने के बाद जो इस बार 3rd अटेम्प्ट दे रहे हैं नीट का, उनमें जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। फर्स्ट अटेम्प्टर, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं एक्सपीरियंस देने के लिए, मैं एक्सपीरियंस गेन करने के लिए एग्जाम दे रहा हूं, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट जो कड़ी मेहनत करते हैं, शुरुआत से ही अपने पूरे डेडिकेशन के साथ वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालते हैं, तो उनकी बात ही अलग है। लेकिन जो स्टूडेंट यानी 12th, यानी हम लोग जानते हैं कि सारे स्टूडेंट को वो सुविधाएं, वो फैसिलिटीज नहीं मिलते हैं जो कई ऐसे स्टूडेंट को मिलते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिए। लेकिन एक मेरिटोरियस स्टूडेंट का बात ही अलग होता है। लेकिन जो नहीं है उनको क्या करना है? तो एक बहुत ही अच्छी कहावत है पुराने जमाने में कि अगर आप कुएं पर जाते हैं पानी निकालने के लिए, तो आप देखते हैं कि कई जगहों पर रस्सी का गांठ पड़ा हुआ होता है। तो वो गांठ कैसे पड़ता है? वन टाइम में नहीं, बहुत बार में, यानी लगातार हम लोग कुएं का पानी खींचते रहते हैं तो वो पत्थर को भी पिघला देता है। ऐसा ये कहावत है। तो पत्थर कहने का मतलब जो भी एक एवरेज स्टूडेंट है, उन एवरेज स्टूडेंट का अब क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का जिससे उनको दिमाग में आए? तो हम लोग लगातार यही समझते हैं और सीखते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी हमेशा अभ्यास लोगों को निपुण बनाती है। तो लगातार अभ्यास करने से, लगातार प्रैक्टिस करने से हम लोग एक्सपर्टाइज बनते हैं। यानी जो हम एक बार पढ़ रहे हैं उसे अगर हम लोग 10 बार पढ़ते हैं तो बिल्कुल वो चीज नहीं कैसे आएगा, वही आएगा। कंसंट्रेशन और आपका प्रैक्टिस, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। और जो भी ड्रॉप लेने चाहते हैं वो स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये सारे टेक्निक्स। मैं बात करता हूं 3 साल का ड्रॉपर, यानी कई ऐसे स्टूडेंट से आप मिलिएगा तो ये बोलेंगे कि मैंने फर्स्ट ईयर में जो गलती की मैंने वो सेकेंड ईयर में नहीं की, मैंने जो सेकेंड ईयर में गलती की मैंने वो थर्ड ईयर में नहीं की, मैं मतलब जो थर्ड अटेम्प्ट है मैंने उसमें नहीं की। तो आखिर ये क्या होता है? हम लोग अपने गलतियों से सीखते हैं और उस गलती को दोबारा नहीं करते हैं, उसी में हम लोग जो होते हैं एक्सपर्टाइज कहलाते हैं। यानी हम लोग कहेंगे कि कौन ऐसे इंसान है जिससे गलती नहीं होता है? सभी से गलती होता है, लेकिन गलतियों से सीखने वाले ही इंसान
इंसान वो इंसान आगे जाके बहुत ही बड़े बनते हैं और एक किसी के मिसाल के काबिल बन जाते हैं। तो मैं बात करता हूं कि जो फर्स्ट ड्रॉपर, सेकेंड ड्रॉपर, थर्ड ड्रॉपर के बारे में। थर्ड ड्रॉपर यानी फर्स्ट ड्रॉपर का, जैसे मैं बोला कि एक एवरेज स्टूडेंट है, मैंने एक से बात किया था तो वो बोला कि सर मेरा फर्स्ट टाइम मात्र 75 मार्क्स आया था, ये ठीक है। सेकेंड टाइम मेरा 250 मार्क्स आया था, जो सेकेंड टाइम नीट दिया उसमें भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, और थर्ड टाइम उसका मार्क्स 650 प्लस आया, यानी 670 या समथिंग के करीब आया। अब इमेजिन कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम उसने जो गलती की होगी वो सेकेंड टाइम नहीं, और उसने मन लगा के पढ़ाई की, वो प्रैक्टिस जो था वो उसको परफेक्ट बनाया। सेकेंड अटेम्प्ट में जो उसने एग्जाम दिया उससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो उसने एक साल और लिया कि नहीं मुझे एक साल और लेना है, क्योंकि उसका टारगेट था एमबीबीएस। एमबीबीएस के जैसा और कोई कोर्स नहीं था, सब में गुड अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एमबीबीएस का जो फील होता है नीट एस्पायरेंट्स के लिए वो बहुत डिफरेंट होता है। हर एक नीट एस्पायरेंट से पूछेगा कि व्हाट इज द डिमांड, व्हाट इज द ड्रीम, वो सारे बोलेंगे कि मुझे एमबीबीएस ही चाहिए और अच्छे कॉलेज से चाहिए, तो इसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। तो यही बात है, थर्ड अटेम्प्ट में उसने जी तोड़ मेहनत की और बहुत सुपर्ब मार्क्स लेके आया, 670 प्लस लेके आया, और उसको आज अच्छी जगह पे एक अच्छे कॉलेज में प्लेसमेंट मिला है। इट्स मीन वो अपना एमबीबीएस का पढ़ाई कर रहा है। तो इससे हम लोगों को क्या सीख मिलती है? इससे यही सीख मिलती है कि ड्रॉप लेना कोई बुरी बात नहीं है, ड्रॉप लेके अच्छे से मेहनत करके और अच्छे मार्क्स को लाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट माना जाता है। तो मेरे दोस्त, मैं आज आप लोगों से यही बात करना चाहता हूं कि अगर जो ड्रॉप लेके आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं वो बिल्कुल लीजिए। कुछ बदलाव होंगे आगे, तो उस बदलाव से घबराना नहीं है, क्योंकि बदलाव संसार का नियम है। जो भी चीजें हैं, जो भी आगे आने वाले हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम से लड़ना ही हमें क्या बनाएगा? सक्सेसफुल बनाएगा। तो ड्रॉप लेना है, ड्रॉप लीजिए, मेहनत कीजिए और अगले साल एकदम फाड़ के रख दीजिए। जो भी एग्जामिनेशन होने वाला उस एग्जाम में, चाहे आप नीट के एस्पायरेंट है या फिर जेईई मेंस एडवांस के एस्पायरेंट है, जो भी हो उससे मतलब नहीं है, चाहे आप कंपेटिटिव के हो, बस मेहनत कीजिए लगन से और आपको अचीवमेंट जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेंटर को आगे बढ़ाइए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द।